हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे दोस्तों? हम आशा करते हैं कि शानदार तरीके से आप लोग अभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग विद्या क्वेश्चन बैंक की सीरीज चल रही है जिसमें हिंदी गद्य साहित्य का विकास कर रहे हैं हम लोग। 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। इसके आगे आज हम बढ़ते हैं 81 नंबर से। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। पहले नंबर पर है आपका 81 नंबर पे है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। एक ऐसी कहानी का नाम बताना है जिसके मतलब प्रेमचंद की कहानी है। जैसे ए ऑप्शन पर है कफन, बी ऑप्शन पर है गुंडा, सी ऑप्शन पर है रोज, डी ऑप्शन पर है आपका चीफ की दावत। तो स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर ये जो गुंडा है ना, ये है आपका कहानी। और रोज जो है ये भी कहानी, लेकिन ये अज्ञे का, किसका मेरे भाई? अज्ञे का है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना, अज्ञे का है, इंपॉर्टेंट है। और चीफ की दावत, अगर ये पूछा जाए किसकी है मेरे भाई, किसका हो जाएगा चीफ की दावत? ये हो जाएगा भीष्म सहानी की। किसकी मेरे भाई? भीष्म सहानी की। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, कफन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका मेरे भाई राइट ऑप्शन है, क्योंकि कफन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है, कौन सी रचना है जो रामचंद्र शुक्ल की है मेरे भाई? ए ऑप्शन पर है साहित्य लोचन, बी ऑप्शन पर है साहित्य सहचर, सी ऑप्शन पर है त्रिवेणी, डी ऑप्शन पर है आलोचक की आस्था। क्या है डी ऑप्शन पर? आलोचक की आस्था। तो स्टूडेंट्स याद रखना, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, आलोचक की आस्था आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। साहित्य लोचन श्याम सुंदर दास की हो जाएगी, साहित्य सहचर ये आपका हजारी प्रसाद की हो जाएगी, आपको याद रखना है। त्रिवेणी मेरे भाई याद रखना, ये श्याम घोष की है। क्या है? घोष की है, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पर। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है, कौन सा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है मेरे भाई? याद रखना, अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, आपको पता होगा वासुदेव शरण अग्रवाल, तुम चंदन हम पानी ये रैदास की लाइन है। किसकी है मेरे भाई? रैदास की लाइन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कविता क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, वो छप सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। देखिए ये भी 2023 में छपा है। श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन पर है श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन पर है गुलाब राय, सी ऑप्शन पर है रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन पर है विद्या निवास मिश्र। क्या मेरे भाई? विद्या निवास मिश्र। तो आपको याद रखना मेरे भाई, 84 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। कौन सा मेरे भाई? रामचंद्र शुक्ल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पर। रंगभूमि उपन्यास के लेखक है। देखिए रंगभूमि ना कितना इंपॉर्टेंट है और सरल भी है, प्रेमचंद का है। याद रखना, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, इन सब की एक एक रचनाएं आपको याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 23 में छप गया है, 25 में फिर से छपने की संभावना ज्यादा रहती है। 86 नंबर में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी है। हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको मानी है मेरे भाई? याद रखना, भाषा योग वशिष्ठ है। कौन है? भाषा योग वशिष्ठ। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है मेरे भाई? राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, ये आपको याद रखना है। नासिकेतोपाख्यान मेरे भाई सदल मिश्र की है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की हो जाएगी। सुख सागर मेरे भाई पूछा जाएगा तो सदा सुखलाल बता देना। क्या बता देना? सदा सुखलाल की रचना है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर मेरे भाई आपका बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पर भाई। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं। ए ऑप्शन पर है धीरेन्द्र वर्मा, बी ऑप्शन पर है सुंदर लाल त्रिपाठी, सी ऑप्शन पर आपका घनश्याम बिडला, डी ऑप्शन पर आपका नरदेव शास्त्री। क्या है मेरे भाई? नरदेव शास्त्री। तो आपको याद रखना, हिंदी के प्रथम डायरी लेखक पूछा जा रहा है मेरे भाई, नरदेव शास्त्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप डी ऑप्शन के साथ हैं तो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 88 नंबर में। यहाँ पर आपको बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्नलिखित में से किसे माना है? तो ए ऑप्शन पर हो जाएगा परीक्षा गुरु को, बी ऑप्शन पर हो जाएगा भाग्यवती को, सी ऑप्शन पर हो जाएगा चंद्रकांता संतत को, डी ऑप्शन पर हो जाएगा आनंद दास का पोथा को। तो आपको याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है, प्रथम उपन्यास पूछा जा रहा है, परीक्षा गुरु हो जाएगा, मौलिक उपन्यास आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राइटर पूछा जाएगा तो लाला श्रीनिवास दास। कौन हो जाएंगे? लाला श्रीनिवास दास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रख लेना मेरे भाई। भाग्यवती भी उपन्यास है, इसके राइटर हो जाएंगे श्रद्धा राम फ्लोरी, आपको याद रखना है। चंद्रकांता ये है आपका देवकी नंदन खत्री का। किसका मेरे भाई? देवकी नंदन खत्री का है। अनंत दास का पोथा। क्या मेरे भाई? अनंत दास का पोथा ये है हजारी का। किसका है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर 89 पे।
वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? बताओ मेरे भाई। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ए ऑप्शन पर है धरतीपुत्र, बी ऑप्शन पर है पृथ्वीपुत्र, सी ऑप्शन पर है राष्ट्र चेतना, डी ऑप्शन पर है सांस्कृतिक गौरव। कौन है? सांस्कृतिक गौरव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, पृथ्वीपुत्र आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है, क्या है मेरे भाई? बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। ए ऑप्शन पर है जैनेन्द्र कुमार का, बी ऑप्शन पर है यशपाल का, सी ऑप्शन पर है राहुल साकृत्यायन का, डी ऑप्शन पर है प्रेमचंद का। तो बोलगा से गंगा यात्रा है, और यात्रा किसका मेरे भाई? राहुल साकृत्यायन जी की है ना? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप सी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स इसमें 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप कमेंट्स करके बताइए 10/10, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए क्लास कैसी थी। थैंक यू।